क्या उष्णा इंटरव्यू के दौरान अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हो पाएगी और क्या कमाल और उसका दोस्त मिलकर इरहा को अगवा कर लेंगे और क्या शारिक जूली का सारा जेवर पैसा लेकर फरार होकर पाकिस्तान वापस समीन की जिंदगी बर्बाद करने के लिए आने वाला है। उष्णा जो अपने आप को एक बहुत बड़ी चीज समझ रही है, आखिरकार उसका गरूर हाक में मिलने वाला है। जैसे ही उष्णा इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस में जाती है तो उष्णा का बॉस उष्णा को देखकर काफी खुश नजर आता है। जैसे ही उष्णा अपनी सीवी की फाइल उसको पकड़ाती है तो उसका बॉस उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। उष्णा काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उसके सामने बैठती है और कहती है कि सर मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी इतनी कम क्वालिफिकेशन पे भी आप मुझे इतनी अच्छी जॉब दे रहे हैं। जिस पर उष्णा का बॉस कहता है कि ये जॉब आपको क्वालिफिकेशन के बेस पर नहीं मिल रही। इस प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लेने के लिए तो बहुत डिग्रियां चाहिए होती हैं, लेकिन मैं आपको आपकी इस बोल्डनेस और खूबसूरती के लिए जॉब दे रहा हूँ। ये सुनकर उष्णा कहती है कि सर एक्सक्यूज मी, आप क्या कहना चाहते हैं? जिस पर उष्णा का बॉस कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो आप बहुत अच्छे से समझ रही हैं। अगर आपको यहाँ पर जॉब करनी है तो आपको मुझे खुश रखना पड़ेगा। ये सुनकर उष्णा का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो गुस्से से उठती है, अपनी फाइल उठाती है और कहती है कि खबरदार अगर तुमने मुझे ऐसी वैसी लड़की समझा, मैं एक शरीफ घराने की लड़की हूँ और तुम जैसे मर्दों को डील करना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये कहकर उष्णा वहाँ से चली जाती है। घर आकर उष्णा अपने कमरे का दरवाजा बंद कर बहुत रोती है, क्योंकि पहली बार कमाल के बाद उसे आज खतरे का एहसास हुआ। नीली उसके पास आती है और कहती है कि उष्णा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? आज तुम्हारा इंटरव्यू था ना, क्या इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ? जिस पर उष्णा कहती है कि यहाँ से चली जाओ, मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहती। नीली खामोशी से उठकर बाहर आ जाती है और अपनी माँ को कहती है कि अम्मी मुझे लगता है कि शायद इसे जॉब नहीं मिली, इसीलिए ये थोड़ी परेशान है। अब उष्णा को इस बात का एहसास होता है कि समीन ठीक ही कह रही थी कि एक बार इदरान उस उष्णा के बॉस से बात कर लेता तो सब कुछ क्लियर हो जाता, लेकिन उष्णा अपने आप को एक महान इंसान समझती है और आखिरकार वो मुंह के बल गिर पड़ी। जबकि दूसरी तरफ शाजिर को मौका मिल जाता है जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जूली शाजिर के पास आती है और कहती है कि हम लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं, घर में बहुत से काम हैं, वरना तुम्हें भी ले जाते, हमारे आने तक सारे काम कर देना। जिस पर शाजिर कहता है कि हाँ ठीक है, तुम लोग आराम से जाओ। जूली और उसका बाप तो शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, लेकिन शाजिर के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। शाजिर अपने आप से कहता है कि जूली तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मुझे यहाँ नौकरों से भी बदतर रवैया बर्दाश्त करना पड़ा। मैं शाजिर हसन जो कभी अपने बाप की बात नहीं सुनता था, मुझे यहाँ तुम जैसी 2 टके की औरत की बातें सुननी पड़ी। अब मैं तुम्हें अच्छा मजा सिखाऊंगा। वो फौरन घर में चाबी ढूंढकर लॉकर खोलता है, सारा जेवर पैसा बैग में डालता है, अपना पासपोर्ट उठाता है और सीधा पाकिस्तान की फ्लाइट के लिए निकल पड़ता है। आखिरकार शाजिर आजाद हो चुका है, लेकिन शाजिर की आजादी समीन की बर्बादी का पैगाम लेकर आ रही है, क्योंकि एक बार शाजिर पाकिस्तान वापस आ गया तो वो समीन की जिंदगी बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जबकि कमाल का दोस्त कमाल को कहता है कि तू कब तक इदरान के पैसों पर पलता रहेगा? इदरान की जान और उस घर की सारी प्रॉपर्टी किसकी है? जिस पर कमाल कहता है कि वो तो उसकी बेटी इरहा की है। कमाल का दोस्त उसे साफ प्लान समझाने लगता है और कहता है कि अगर हम एक बार इरहा को अगवा कर लें तो फिर तावान के नाम पर एक ही रात में हम लोग अमीर हो जाएंगे। जिस पर कमाल कहता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन अगर इदरान को जरा सा भी शक हो गया कि इस सब के पीछे मैं हूँ तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिस पर कमाल का दोस्त कहता है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, हम एक ऐसा प्लान बनाएंगे कि किसी को शक भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या शाजिर ने जूली का जेवर चुरा कर ठीक किया? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।